जय हिंद साथियों साथियों, जैसे कि आपको पता होगा कि इस समय राज्यसभा जो है, राज्यसभा में राहुल गांधी के एक बयान को लेकर के एस जयशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा और राहुल गांधी ने किस तरह जवानों को पिटाई शब्द को लेकर के राज्यसभा में भी इसका एक डिबेट हो गया। और देखा जाए तो किस तरह जो अपोजिशन पार्टी है और जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके बीच क्या कुछ इसको लेकर के पिटाई शब्दों को लेकर हुई, ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद ने जो ये राहुल गांधी का बयान था कि जवानों की पिटाई हो रही है, इस शब्द को लेकर एस जयशंकर ने साफ साफ ये कह दिया कि ये जवानों की भावनाओं को कहीं न कहीं आहत कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और जो भी चाइना इस वक्त देख रहे हैं, बॉर्डर जो भी है, इंडिया और चाइना का बॉर्डर विवाद माने सीमा विवाद हर जगह बना हुआ है। तवांग में जो हुआ सभी लोगों ने देखा, तवांग में जो हुआ, गलवान में जो हुआ, मतलब लद्दाख देख सकते हैं, लद्दाख से लेकर के पूरा अरुणाचल बॉर्डर, यानी भारत और चाइना बॉर्डर हमेशा विवादों में रह रहा है। इसके पीछे कहीं न कहीं चाइनीज गवर्नमेंट का एक सोची समझी चाल है। अभी उठाकर नाटो का साइड देखेंगे, जो नाटो का साइड, उसमें भी साइड पर मेंशन किया गया है कि कोई भी अगर मान लीजिए ताकतवर मिलिट्री है, किसी भी देश का ताकतवर मिलिट्री है, तो अपने आसपास देशों के साथ वो क्या कर सकता है, दिमाग से साथ खेलता है। वार फिजिकली नहीं लड़ी जाती है, दिमाग से लड़ा जाता है। और दिमाग दिमाग से कैसे लड़ा जाता है? चाइना देखिए, जहां चाहता है, जिस जगह चाहता है, वहां पर क्या करता है, बॉर्डर विवाद कर देता है, सीमा विवाद कर देता है। तो इसके पीछे चाइना की सोची समझी रणनीति है। वो तवांग में चाह तवांग में भी विवाद कर दिया, गलवान में चाह रहा है, गलवान में भी कर दिया। तो ये हो क्या रहा है, चाइना जब चाह रहा है, जैसे भी चाह रहा है, वहां विवाद कर दे रहा है। तो सोचिए, जहां भी चाइना विवाद किया, अभी तवांग का मुद्दा है या गलवान का है, तो चाइना पहले से ही रेडी है, पहले से ही तैयारी करके आया था। उन्होंने बाकायदे कैमरा लगा रखे थे, उसको मालूम है कि हम अपने सैनिक यहाँ भेजेंगे तो ये चाइना और भारत में विवाद होगा। तो पहले से ही इस जानकारी को जान लेता है, क्योंकि उसके अनुसार भारत कर रहा है। जो वो मतलब जहाँ विवाद करना चाह रहा है वहाँ विवाद हो जा रहा है। हम तो इंडिया के बॉर्डर में जाते नहीं है, ये वो चाइना, हम तो मान लीजिए इंडिया के बॉर्डर को सेफ लगते हैं, इंडिया के बॉर्डर से उधर नहीं क्रॉस करते हैं। लेकिन चाइना क्या करता है, क्रॉस करने की कोशिश करता है, वहां विवाद हो जाता है। तो कब तक इसकी स्ट्रेटेजी बनी रहेगी, कब तक हम चाइना को देख करके फॉलो करेंगे? इंडिया भी कहीं अगर मान लीजिए अगर इधर चाइना आ रहा है तवांग में, तो हम कुछ दूसरी साइड में कोई फ्रंट खोल सकते हैं। बहुत सारे बफर जोन बने हुए हैं। बफर जोन का मतलब यही है कि वहां पर ना तो इंडिया के सोल्जर जा सकते हैं, ना चाइनीज सोल्जर आ सकते हैं। मतलब वहां कोई गश्त नहीं कर सकता, ऐसा बफर जोन होता है। तो बफर जोन क्रिएट है, कहाँ कहाँ क्रिएट है, इसे लेकर के राज्यसभा में डिबेट हुआ। पी चिदम्बरम साहब ने इस पर आवाज उठाई कि रूलिंग गवर्नमेंट बताए कि इंडिया और जो चाइना का बॉर्डर है, कहाँ कहाँ पर बफर जोन क्रिएट किए गए हैं, कहाँ पर विवादित मुद्दे हैं। और जो इंडोनेशिया की बाली में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, वहां पर क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच बॉर्डर विवाद को लेकर कुछ बातें हुई? अगर ऐसी बातें हुई तो सबके साथ साझा करें। और अपोजिशन का कहना भी ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट है तो कहीं न कहीं अपोजिशन को जवाब देने चाहिए, और देगी तभी तो विश्वास होगा। और कहा जाता है कोई भी इंटरनेशनल विवाद हो, कोई भी इंडिया अगर मान लीजिए बॉर्डर विवाद हो, इंडिया का जहां मान सम्मान और गौरव डिपेंड हो, वहां पर अपोजिशन और रूलिंग गवर्नमेंट को मिलके काम करेंगे, तभी उस समस्या के हम निजात पा पाएंगे। और देखिए बहुत सारे, अभी देखिए बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, वहां पर विवाद की जगह पर जाना चाहते हैं, बफर जोन कहाँ क्रिएट हुआ है उसे जानना चाहते हैं, उसे जाने नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा रूलिंग गवर्नमेंट है, उन कहीं न कहीं उसकी उसके मतलब उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां बन जाती है कि अपोजिशन को किस तरह समझा पाए, किस तरह बता पाए, और बताना भी इनकी बड़ी जिम्मेदारी है।
तो वो देखेंगे जयशंकर प्रसाद अम्बेसडर रह चुके हैं। जब देखेंगे इंडिया के इतिहास को उठा के देखेंगे तो सबसे लंबा अम्बेसडर बने हुए जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर प्रसाद चाइना में। तो चाइना की हर एक गतिविधि को चाइना किस तरह से सोचता है वो सारी चीजें एस जयशंकर जानते हैं। हालांकि उन्होंने राज्यसभा में बता भी दिया कि जो चाइना कर रहा है ये बिल्कुल मानते हैं। चाइना हमेशा इंडिया को पैनिक करके रखता है। हाँ, ये हमेशा पैनिक करके इसलिए रखता है कि इंडिया के सारे लोग एक दिमाग में पैनिक क्रिएट रहे कि चाइना कभी भी अटैक कर देगा। हालांकि चाइना अटैक नहीं करेगा लेकिन एक पैनिक बना के रखता है। नाटो की साइड पे भी यही मिलेगी। ये ताकतवर मुल्क क्या करता है, छोटे मुल्क को हमेशा पैनिक में डालता है। वो किस तरह सोचता है, लोगों के कोई मान लीजिए नेताओं का ईमेल हो गया, नेताओं का कोई लेटर है, ऐसा लीक करवा देगा और जैसे लगेगा अभी दोनों मुल्क के बीच में युद्ध होने वाला, इस तरह का पैनिक क्रिएट कर देगा लोगों के दिमाग से। अब ये युद्ध दिमाग से लड़ा जा रहा है, फिजिकली नहीं, वो दिमाग से युद्ध लड़ता है। और जैसे लगता है हाँ हम ऑटोमेटिकली युद्ध में इन्वॉल्व हो गए हैं, ऐसा पैनिक क्रिएट कर देता है। और चाइना देखिए इस मामले में टेक्निकल वारफेयर में बहुत आगे, हमसे बहुत आगे है। हमेशा देखेंगे जहां पर बॉर्डर विवाद होता है वहां पर अपना कैमरा वैमरा पहले से रेडी रखता है। हालांकि हम उस मामले में पीछे हो जाते हैं। लेकिन जो भी तवांग में हुआ, भारतीय जवानों ने भी पीएलए आर्मी को खदेड़ खदेड़ के मारा था, देसी लट्ठों का इस्तेमाल किया था, सबने देखा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें और भी एक्टिव रहना पड़ेगा, रूलिंग गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, अपोजिशन को। और जब बात आती है कहीं भी बॉर्डर विवाद की तो वहाँ भारत के लोगों की भावनाएं डिपेंड होती है। तो कहीं ना कहीं सबको मिल के काम करना होगा, अपोजिशन को, रूलिंग गवर्नमेंट को, सब मिल के काम करेंगे तभी हम भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और एस जयशंकर भी खुल के कह दिए कि ऐसा नहीं है कि हम लोग चुपचाप बैठे हैं, चाइना के साथ जो भी गतिविधि है हम लोग पूरी नजर है। और इंडियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर के एरिया में, बॉर्डर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है ताकि जवानों को आने जाने में सुविधा हो। और अभी तक देखा जाए इंडिया के इतिहास में चाइना के बॉर्डर पर अब तक की सबसे बड़ी जवानों की तैनाती हुई है। और हम जो भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान को ध्यान में नहीं रखकर चाइना को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। तो कहीं देखेंगे अभी नेवी पावर में भी हम चाइना से बहुत पीछे हैं, चाइना हमसे बहुत आगे है। हालांकि उसको बहुत सारे कोस्टल एरिया कवर करने हैं, लेकिन इंडिया के पास हर साल हम सबमरीन बनाए, हर साल हम अपना जो नेवी के शिप है बनाते रहे, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हम चाइना की बराबरी कर पाएंगे। हालांकि हम चाइना के आसपास भी नहीं टिकते। तो कहीं ना कहीं हमें रूलिंग गवर्नमेंट जो है और अपोजिशन है मिल के काम करे और रूलिंग गवर्नमेंट का जवाबदेही तय हो। जो बॉर्डर पर जो भी डिस्ट्रीब्यूट बने पूरी जनता को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जानना चाहिए। जो ऐसी सिक्योरिटी रीजन से बैन ना हो उसे जानना सबके लिए आवश्यक होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी चाइना पर इशू बने हुए हैं, बफर जोन बने हुए हैं, हमारे जवानों की तैनाती किस तरह है, जवान कहाँ पर तैनात है इस समय, करंट पोजीशन क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की करंट पोजीशन क्या है, क्या वाकई में पीएलए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इधर है कि कहाँ पर है, उसका लोकेशन क्या है। तो इस पूरे देश को मालूम होना चाहिए है हमारे देश की स्थिति क्या है। और हमारे देश के जवान हमेशा भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदी तक पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर हैं। जय हिंद।